अदिति जी, आप बिहार टॉपर है, आने वाले छात्रों को टॉप होने का टॉप सीक्रेट क्या है? सबसे पहले आपको अपना बेस मजबूत करना है। क्लास 11th का बेस आप कंप्लीट आपका स्ट्रांग कर लीजिए। जो भी आपके स्ट्रीम है, चाहे आपका कॉमर्स हो, चाहे साइंस हो या आर्ट्स हो, आपको अपना जो बेस है वो आपको स्ट्रांग करना है। स्ट्रीम कौन सा है? कौन से स्ट्रीम में बिहार टॉपर हुई है? कॉमर्स स्ट्रीम में स्टेट टॉपर रैंक 1 आए हैं। कितना अंक आपका आया हुआ है? 480 आया है, 96% बन रहा है। जी बिल्कुल सपना देखे थे, आज उस सपने को साकार होते देख रहे हैं। जी, तो एक बार बिटिया को आशीर्वाद दीजिए गले लगा के। बिल्कुल बिल्कुल। क्या बात है, देख सकते। बेस को मैंने स्ट्रॉन्ग किया है। बेस स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको सबसे पहले सिलेबस को कंप्लीट करना है। सिलेबस कंप्लीट इस तरह से करना है कि आप अगर 10th चैप्टर पढ़ रहे हैं तो आपका फर्स्ट चैप्टर आपको भूलना नहीं है। बिहार टॉपर अदिति जी, ये बताइए क्या आप भी सोशल मीडिया पे हैं? हाँ, सोशल मीडिया पर है, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम हम उस पर नहीं स्पेंड करते हैं। मेरा अपना मोबाइल नहीं है और इसीलिए मतलब अभी तो जैसे एग्जाम वगैरह चल रहा था, सितंबर अक्टूबर से मैंने इंस्टाग्राम को डिलीट कर दिया था। वीडियो को शेयर कीजिएगा क्योंकि हमें बिहार बोर्ड की टॉपर मिल चुकी है। नाम है अदिति, जो यहाँ पे है, पूरा परिवार साथ में है। और बहुत बड़ी बात है कि इस बार बिहार बोर्ड में इन्होंने टॉप रैंक लाया हुआ है। अब हम इस वीडियो में बताएंगे कि इन्होंने क्या पढ़ाई किया, कैसे पढ़ाई किया, वो क्या मोटिवेशन है जिसके बावजूद जो है ये बिहार बोर्ड में टॉप करके पूरे बिहार में फेमस हो गई है। अदिति जी, कैसी हैं आप? बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। रिजल्ट आया है, स्टेट टॉपर रैंक 1 बन गए हैं और मेरे से ज़्यादा मेरे मम्मी पापा, मेरे भैया, मेरे टीचर्स, मेरी सारी फ्रेंड्स, मेरे वेल विशर्स, मेरे रिलेटिव्स, मेरे फैमिली मेम्बर्स सब बहुत ज़्यादा खुश हैं और उससे और ज़्यादा खुशी होती है। सब कोई खुश है तो आप भी खुश हैं। हाँ। क्या कहेंगे आप, मम्मी है अदिति की, कैसा लग रहा है कि आपकी गुड़िया जो है टॉप हो गई है? बहुत अच्छा लग रहा है हमको, बहुत ज़्यादा खुशी हो रहा है और आगे भी ये बहुत अच्छा करे और मेरा बेटा भी बहुत अच्छा करे। बहुत अच्छा करे, सही बात है। आप अदिति के पिताजी हैं, क्या कहेंगे बिटिया रानी के लिए? पिता का तो लग रहा है सीना चौड़ा हो गया। बिल्कुल सपना देखे थे, आज उस सपने को साकार होते देख रहे हैं। जी, तो एक बार बिटिया को आशीर्वाद दीजिए गले लगा के। बिल्कुल बिल्कुल। क्या बात है, देख सकते हैं अदिति उनके पिताजी हैं। एक पिता तब खुश होता है जब उसके बच्चे जो है उनसे ज्यादा जो है सफल होते हैं। आप भाई हैं, बड़े भाई या छोटे भाई? बड़े भाई हैं। बड़े भाई हैं, तो बड़े भाई होने के नाते आपने अदिति को क्या सिखाया कि टॉप हो गई? मैंने इसे ये सिखाया, जो भी करो बहुत अच्छा करो, और इसने ये फॉलो भी किया। ये क्लास 10 से मैं उसको बोल रहा हूँ। क्लास 10 में भी इसका सपना था कि बिहार टॉपर बने, लेकिन इसे 92% आए। तो मैंने बोला कि उदास मत हो। सबसे पहले तो उदास, ये थोड़ी डिमोटिवेट हुई थी उस समय कि नहीं ये बिहार बोर्ड है, मुझे ये सब कुछ नहीं करना है। लेकिन मैंने बोला कि तुम उदास मत हो, तुम और बढ़िया से प्रिपरेशन करो। तो उसका ये बेस बहुत स्ट्रांग की। क्लास 11 में ही, मतलब कि स्कूल शुरू होने से पहले क्लास 11 के इसने सिलेबस कंप्लीट कर दिया, इसने नोट्स बना दिया और क्लास के साथ इसने फिर साथ में कवर भी किया। साथ में क्लास में इसका रिवीजन हो रहा है, साथ ही साथ इसका 12th का भी प्रिपरेशन चल रहा है। और ये शुरू से ही एम बना ली कि इस बार तो कुछ कर देना है, कुछ कर देना है। इसका मतलब कि आप 12 के क्लास शुरू होने से पहले प्रिपरेशन ही शुरू कर दिया था? हाँ हाँ। मतलब क्या दिमाग में आया कि चलो भाई अब तो इंटर में गए नहीं है, क्लास शुरू कर देते हैं? देखिए, जो आपको गैप मिलता है 2 क्लास स्टार्ट होने से पहले, 10th और 11th का जो गैप होता है, 11th और 12th का गैप होता है, उस गैप का मैंने ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन किया है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 11th बेस बोला जाता है, चाहे वो कोई भी स्ट्रीम हो, कॉमर्स हो, आर्ट्स हो या साइंस हो, 11th बेस होता है। अगर बेस फाउंडेशन आपका अगर स्ट्रांग नहीं है तो आपका जो करियर है वो नहीं बन पाता है। तो जैसा मैंने बताया है कि बेस को मैंने स्ट्रॉन्ग किया है। बेस स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको सबसे पहले सिलेबस को कंप्लीट करना है। सिलेबस कंप्लीट इस तरह से करना है कि आप अगर 10th चैप्टर पढ़ रहे हैं तो आपका फर्स्ट चैप्टर आपको भूलना नहीं है। आप अगर 1 चैप्टर आज पढ़े हैं, कल 10 चैप्टर, कल आप 2nd चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो आप फर्स्ट चैप्टर का भी रिवीजन करिए। आप सिलेबस जब कंप्लीट कर रहे हैं हम, और सिलेबस कंप्लीट करते करते ही मैं नोट्स भी बना रही थी। वो मैं नोट्स पढ़ने के लिए, और जब एग्जाम से कुछ टाइम पहले, जैसे मैं मतलब स्कूल में फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म और जो प्री बोर्ड्स होते हैं उससे अगर कुछ पहले का टाइम अगर है तो वो जो टाइम है उसमें मैं शॉर्ट नोट्स बनाती थी, यानी पॉइंट्स वगैरह जो बनाती थी। हाँ। लेकिन सबसे पहले हमारे दर्शक जो है, खासकर छात्र जो है, वो देख रहा है, वो जानना चाहते हैं कि अपना नाम बताइए। अदिति कुमारी। कहाँ घर है आपका? बाकरगंज में है, पटना।
जी। अब पिताजी का नाम क्या है? पिता का नाम अश्वनी कुमार, मम्मी का नाम दीपा कुमारी, भैया अदम्य कुमार। तो आपके पिताजी क्या काम करते हैं? मेरे पापा का बिजनेस है, शॉप है इलेक्ट्रॉनिक स्पेयर पार्ट्स का। जी, तो ये बताइए, जिस प्रकार से आपके पिताजी इलेक्ट्रॉनिक स्पेयर पार्ट्स का करते हैं काम, स्ट्रीम कौन सा है? कौन से स्ट्रीम में बिहार टॉपर हुए हैं? कॉमर्स स्ट्रीम में स्टेट टॉपर रैंक 1 आए हैं। कितना अंक आपका आया हुआ है? 480 आया है, 96% बन रहा है। जी, तो जब आप इंटरव्यू में गए थे, क्या क्या सवाल पूछा गया था? बहुत सारे लोगों से भी सवाल पूछा गया, लेकिन आपका सिलेक्शन हो गया। हाँ, टॉपर वेरिफिकेशन में जब गई थी तो सबसे पहले तो अंदर मैं गई मेरे पापा के साथ, और वहाँ पे पापा बाहर बैठे हुए थे। मैं अंदर गई थी, अपना एडमिट कार्ड, अपना आधार कार्ड लेकर के मैं अंदर गई। सबसे पहले आपको एक हॉल में बैठाया जाता है, हॉल में बैठी वहाँ पे रजिस्ट्रेशन किया जाता है, आपको एक सीरियल नंबर दिया जाता है और उसके हिसाब से आपको बुलाया जाता है एक एक करके। तो उसी के बाद मैं गई, सबसे पहले आपका एक इंटरव्यू होता है कैमरा के सामने, तो मैं अपने आप को सेल्फ इंट्रोडक्शन मैंने दिया। सेल्फ इंट्रोडक्शन के बाद आपको थोड़ी देर के बाद एक और हॉल में लिया जाता है, वहाँ पे ढेर सारे टीचर्स रहते हैं, लगभग बहुत सारे टीचर्स रहते हैं। वैसे एक एक आपको आपका जो फाइल रहता है, जो आपका आंसर शीट का फाइल रहता है, वो आपके टीचर्स जो सामने बैठे हैं वो रहता है, उनके पास रहता है। तो वो जो टीचर्स रहते हैं वो आपसे बहुत फ्रेंडली वे में क्वेश्चंस करते हैं और आपसे वही क्वेश्चन करते हैं जो आपके सिलेबस में है। हाँ, और मैं जैसे टॉपर वेरिफिकेशन में मेरे क्वेश्चंस जैसे पूछे गए थे, तो मैं जब क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे तो ऐसा बोला जाता है ना कि आपको क्वेश्चन नहीं आता है तो आप बोलते हैं कि अभी नहीं याद आ रहा है, लेकिन मेरे से मतलब बेस मेरा क्योंकि मजबूत था, जो क्वेश्चंस मेरे से पूछे जा रहे थे वो मतलब सब आ रहा था। हाँ, मतलब कि इंटरव्यू बहुत अच्छा गया। और जैसे ही मेरा इंटरव्यू हो गया पापा के साथ, जब मैं घर आई मम्मी को बताया कि मतलब इंटरव्यू बहुत ज़्यादा अच्छा गया है टॉपर वेरिफिकेशन का, और उसके बाद 19th को मुझे बुलाया गया था और लगभग इतना दिन का जो गैप था तो बहुत ज़्यादा मतलब टेंशन में भी थी मैं, लेकिन मेरे फैमिली मेम्बर्स, मेरे मम्मी पापा, मेरे भैया हमको हमेशा मोटिवेट करते रहे कि तुम्हारा मेहनत है तो तुम्हारा मेहनत ज़रूर रंग लाएगा। और ऐसे कहा भी जाता है कि परिवार के सबसे पहला गुरु जो है माता होती है। ये पहले से आप इनको कैसे ट्रेंड की कि पढ़ने में भी तेज है, टॉपर भी हो गई, कैसे घर पे ख्याल रखती? ये खुद से पढ़ने लगी, इसको बोलना हमको नहीं पड़ता था। हाँ। ये अपने मन से ही पढ़ते थे जी। नहीं इसको पापा को बोलना पड़ता था, न हमको बोलना पड़ता। घर पे काम वगैरह भी करती थी, खाना वाना बनाना भी करती लेते थे, खाना वगैरह भी बना लेती थी, पढ़ाई भी करती थी, सब कुछ करती थी। अभी के समय में बहुत सी लड़कियां हैं जो तैयारी कर रही है मैट्रिक इंटर की, तो बोलती है कि नहीं हमें ज़्यादा टाइम जो है पढ़ाई में देना चाहिए, खाना वगैरह बनाना या माँ का हेल्प करना जो है होता ही नहीं उनसे। नहीं, ये हेल्प करती थी, बहुत ज़्यादा हेल्प। हाँ, पढ़ाई भी करती थी, हेल्प भी करती थी। सही बात है, आप माँ के साथ खाना बनाने में भी हाँ, मेरा कुकिंग हॉबी है। मतलब जैसे पढ़ाई से अगर टेंशन होता था तो मैंने जैसे बताया कि ब्रेक लिया जाता था 10-12 मिनट का, तो वो 10-12 मिनट या फिर आधा घंटा जो ब्रेक है वो मैं लेती थी। और मतलब मैक्सिमम जो है स्पेशल जो डिश होता है ना, जैसे कटलेट हो गया, बर्गर हो गया, पिज्ज़ा हो गया, मैक्सिमम वो, लेकिन खाना भी मैं बनाती हूँ। मतलब नॉर्मल जो खाना होता है वो सब भी बनाती हूँ और मम्मी का भी हेल्प करती हूँ, और हेल्प करने के साथ साथ मैं पढ़ाई भी करती हूँ। और उसके साथ एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ जैसे स्पीच हो गए, डिबेट्स हो गए, डेक्लेमेशन हो गए, स्पोर्ट्स जैसे कबड्डी हो गया, फिर रेस कॉम्पिटिशन्स हो गया, मेरे स्कूल में जितने भी ऑर्गेनाइज हुए मैं सब में हाँ पार्टिसिपेट मैंने किया, और उसमें भी मैं फर्स्ट आई हूँ। मुझे गोल्ड मेडल और सर्टिफिकेट भी मिला गया था, और बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगता है जब आपसे इतने सारे लोग जब आपका उम्मीद बांध करके रखते हैं और आप उनके उम्मीद पर सफल होते, तो बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लगता है। बेटी सफल हो गई। अदिति के पिताजी, जब आपको पता चला कि आपकी बिटिया रानी जो है टॉप हो रही है, तो क्या ऐसा लगा आपको? बिल्कुल, मैंने तो पहले ही बताया है कि मेरा सपना जो था आज साकार हुआ, और आज बहुत खुशी हो रही है, और इसी तरह से आगे भी ये हमको खुशी देती रहेगी। सही बात है। और जानने वाली बात यह है कि जिस प्रकार अदिति कॉमर्स स्ट्रीम से टॉप हुई है, तो आप जरा हमारे दर्शकों को बिहार टॉपर अदिति जी ये बताइए, क्या आप भी सोशल मीडिया पे हैं? हाँ, सोशल मीडिया पर है, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम हम उस पर नहीं स्पेंड करते हैं। मेरा अपना मोबाइल नहीं है, और इसीलिए मतलब अभी तो जैसे एग्ज़ाम वगैरह चल रहा था, सितंबर अक्टूबर से मैंने इंस्टाग्राम को डिलीट कर दिया था। और